हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोक साहित्य का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके तहत लोक गाथा का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले आपका 6 लेक्चर दिया जा चुका है लोक साहित्य से। जो नहीं देखे हैं जाके देखे 6 लेक्चर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा पर यूट्यूब में, और इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं बनती है। और लोक साहित्य ऐसा पार्ट है फ्रेंड्स, जो उसको अगर सही से बना लिया तो उसका एग्ज़ाम में मेरिट में आने की पूर्ण संभावना बन जाती है। क्योंकि नागपुरी में जो है, आप व्याकरण हर कोई बना लेगा, आपका जो स्टोरी पार्ट हर कोई बना लेगा, सॉरी, अंगना का जो स्टोरी पार्ट है उसको हर कोई बना लेगा, कविता पार्ट से बना लेगा। लेकिन जो लोक गाथा सॉरी लोक साहित्य का जो पार्ट है उसको हर कोई नहीं बना सकता है। सिर्फ वही बना सकता है जिसको सही कंटेंट मिले और जो जिसको सही गाइडलाइन मिले। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 लेक्चर दिया हुआ है, जाके देखें, उसके बाद ये 7वां लेक्चर देखें। ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है लोक गाथा की आज का लेक्चर। उस अगर जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक है, और लोक गाथा का आज हम लोग जो पार्ट 1 के बाद आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में जो बचा हुआ है अ, थोड़ा बहुत, जिसमें हम लोग विशेषताएं देख रहे थे, उसके बाद आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे ताकि क्लियर हो जाए कि लोक गाथा में जो हम लोग पढ़े हैं उससे कितना हम लोग का कवर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लोक गाथा की ये लेक्चर। तो हम लोग लोक गाथा का जो लेक्चर देखे थे उसमें विशेषताएं पढ़े थे। विशेषताएं में हम लोग यहाँ तक देखे थे कि रॉबर्ट ग्रोस ने लोक गाथा को 11 भागों में डिवाइड किया था। उनमें क्या था? अज्ञात रचनाकार, प्रामाणिक मूल पाठ कमी, संगीत की साहचर्य सहयोग, स्थानीयता गंध, मौखिक परंपरा, अलंकृत शैली का अभाव। और आगे देखते हैं, रचनाकार के व्यक्तित्व का अभाव, दीर्घ कथना की विद्यमानता, टेक पदों की पुनरावृत्ति, इतिहास की तांत्रिकता, लोक छंद और तुक की लापरवाही। ठीक है, इसमें हम लोग फिर और क्या चीज़ देखे थे फ्रेंड्स कि उसके बाद यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ से हम लोग को आज को देखना था पार्ट 1। 11 जो विशेषता है उसमें पहला विशेषता अगर देखेंगे अज्ञात रचनाकार। इसमें क्या बोला है उसके अनुसार, अज्ञात रचनाकार के अनुसार, कि जो राइटर जो लोक गाथा को जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो रचनाकार है, कौन रचना किया उसका कोई अता पता नहीं होता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि इसका जो रचनाकार है उसमें कोई अता पता नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, प्रामाणिक मूल मूल पाठ की कमी। इसमें क्या किया है, नागपुरी लोक कथा मौखिक रूप से अधिकतर मिलती है, मौखिक रूप से मिलता है नागपुरी लोक कथा। देख, हाँ, लिखित रूप में इन कथा कोई प्रामाणिक मूल पाठ प्राप्त नहीं है। लिखित रूप से शुरू हुआ है, ऐसा कोई इसका प्राप्त नहीं है। इसमें इसकी रचयिता अज्ञात होती है, इसको कौन रचयिता है, कौन रचा है ये लोक गाथा को, वो भी पता नहीं चलता है। तथा रचना में स्थानीयता पुट विद्यमान रहता है तथा लोक जो उसमें स्थानीयता जो है ना, लोकेलिटी, वो पता चलता है कि ये कौन एरिया, ये आदिवासी एरिया में रहा होगा या जंगल एरिया का रहा होगा, ऐसा पता चलता है लोकगीत से। हाँ, यह काल्पनिक भी होती है, यह कल्पना पर आधारित भी हो सकती है। क्या है कि इसे माना जाता है कि इसका जो इतिहास है वो संदिग्ध है। लोक गाथा किसी समुदाय की सम्मिलित रचना होती है और यही कारण है कि नागपुरी लोक गाथाओं का कोई मूल प्रमाणिक पाठ नहीं मिलता है। लोक गाथा किसी समुदाय की सम्मिलित रचना होती है। कोई समुदाय है ना, उसका पूरा कोई अकेले का रचना नहीं होता है, पूरा समाज का ही रचना होता है। ठीक, आगे देखते हैं, लोक गाथा की रचना समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझता है। जो उसका रचना हुआ उसको हर एक पूरा मतलब पूरा समाज का ही होता है, जिसको हर कोई समझता है कि हमारे हमारा जो रचना है। हाँ, अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार वो उसमें अपनी नई कड़ियाँ जोड़ देता है। आगे देखते हैं, समय और स्थान के अनुसार लोक गाथा, समय और स्थान के अनुसार लोक गाथा की भाषा बदलती जाती है। ध्यान दीजिएगा, समय और स्थान के अनुसार लोक गाथा का जो भाषा है वो बदलते जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही भाषा में चलता है, वो जगह जगह के हिसाब से उसका अपना भाषा रहता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक गाथाओं की भाषा में परिवर्तन होते जाते हैं। कभी कभी यह संशोधन इतना अधिक हो जाता है कि उस मूल गाथा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मतलब कभी कभी संशोधन, सभ्यता का विकास हो गया, मान लीजिए एकदम प्राकृतिक भाषा में कोई लोक गाथा है, प्राकृतिक में, और अभी आके हिंदी में वो लोक भाषा चल रहा है। तो उसमें जो जो मेन मटेरियल जो रहा होगा प्राकृतिक भाषा में, अभी हिंदी में आके पूरा चेंज हो गया होगा। हजारों हजार साल पहले जो लोक गाथा रहा होगा वही लोक गाथा का अभी जो मूल जो तत्व है वो चेंज हो गया होगा ना जी। तो वही बोल रहा है कि वक्त और समय के जगह के स्थान पर दोनों भाषा में चेंजिंग हो सकता है। लोक गाथा की एक विशेषता है।
एक बार देखते हैं, वास्तव में लोक गाथा का मूल तथा शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल, क्या है कि 1000 साल पहले जो लोक गाथा स्टार्ट हुआ होगा वो अभी तक कहाँ से मिलेगा जी, वो तो चेंज ना हो जाएगा। गायकों की भिन्नता कान बिन के मूल पाठों पर तो ना जाता है। आज हम गा रहे हैं, 1000 साल पहले कोई और गाएगा तो चेंज होता है, कुछ बहुत वो जोड़ेगा। अतः नागपुरी लोक गाथा में प्रमाणिक मूल पाठ की कमी पाया जाता है। तो दूसरा है, पहला है अज्ञात रचनाकार, दूसरा है प्रमाणिक मूल पाठ की कमी, तीसरा है संगीत का साहचर्य। इसमें क्या है, साथ साथ में ना इसमें संगीत का भावपूर्ण से ये गाया जाता है। ठीक है, संगीत का साहचर्य मतलब इसमें संगीत और नृत्य जो साथ साथ रहता है, उसके साथ साथ साहचर्य मतलब साथ साथ है। आगे देखते हैं स्थानीयता गंध। इसमें क्या है, लोकलिटी का गंध मिलता है, मतलब पता चलता है कि इसमें स्थानीयता किस एरिया का वो लोक गाथा होगा, कैसा रहा होगा, उसमें स्थानीयता का समावेश भी रहता है। उस एरिया का जो लोक गाथा रहना है ना, उस एरिया का भी कुछ बहुत वर्ड डाला हुआ रहता है, वही स्थानीयता का गंध है। हाँ, चौथा में आगे देखते हैं, मौखिक परंपरा। ठीक है, अब मौखिक परंपरा क्या है, इसमें जो लोक गाथा चला आ रहा है ना, जो दादा परिया सा परंपरा काल से, तो मुंह के बल चला आ रहा, ना कि कोई लिखा था उसको, लिखित नहीं आ रहा, मुंह के बल पे ही लोक गाथा चला आ रहा है। मौखिक परंपरा मतलब यही है कि ये मुंह के बल पे हमेशा चला आ रहा है, और ये मुंह जब ये तब तक कि अक्षुण्ण रहेगा जब तक कि ये मौखिक रूप से आएगा। और कहा जाता है कि अगर इसको लिपिबद्ध कर दिया जाएगा तो इसका हत्या का समान है। ठीक है, हत्या करने का समान लिपिबद्ध करना का माना जाता है। आगे देखते हैं, अलंकृत शैली का भाव। अलंकृत शैली मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स, अलंकृत मतलब साज सजावट, इसमें जो है वही है। तो बहुत सारा जो है काव्य गाथा जो होता है उसमें सजावट रहता है, सजावट, जैसे रामचरितमानस, इस सब में सजावट है। ठीक है, लेकिन जो लोक गाथा होता है, जो जो एक समाज, जो एक स्थानीयता, स्थानीयता से जो उठ के जा निकलता है, जो मौखिक परंपरा के तौर पे आता है, जो हजारों साल पहले चला आ रहा है, उसमें कोई साथ सजावट नहीं होता है। जो लोक गाथा बन गया वही बन के आता है, उसमें भले चेंजिंग होता है वर्ड में, लेकिन सजावट का ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। हाँ, ये एक समाज की संपत्ति होता है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर दीर्घ कथानक की विद्यमानता। दीर्घ कथानक मतलब कि जो होता है ना लोक गाथा, वो एक लंबा गीत होता है, इसमें बहुत लंबा कथा होता है। एक ये महाकाव्य नहीं होता है, महाकाव्य तो बहुत बड़ा ही हो गया, जैसे रामचरितमानस, ये सब महाभारत, ये सब हो गया ना, ये सब महाकाव्य कहलाता है। ये सब उतना लंबा नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो कहानी है ना, उसे लंबा स्टोरी होता है जो कि गीत के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होता है, दीर्घ कथानक की विद्यमानता पाया जाता है। दीर्घ कथानक मतलब लंबा स्टोरी पाया जाता है। आगे देखते हैं, टेक पदों की पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है, लोक गाथा की विशेषता टेक पदों की पुनरावृत्ति भी है। इसमें क्या होता है, कोई गीत, ये हम लोग जानते हैं कि एक गीत के माध्यम से गाया जाता है, तो इसमें क्या करता है, गायक बीच बीच में ना रिपीट करता है उसी को, जिससे उसको विश्राम मिल जाता है, रेस्ट करता है, आगे गाने का टेंशन नहीं रहता उसको, एक ही को गीतवा को रिवीजन मारता है, तो उसी को टेक पदक पुनरावृत्ति बोला जाता है। तो ये भी पाया जाता है लोक गाथा में। ठीक, आगे देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नागपुरी लोक गाथा में प्रत्येक पद के पाद टेक की परंपरा सी बन गई है। ध्यान दे रहे हैं ना, तो टेक की परंपरा पाया जाता है। किसी किसी लोक गाथा में तो कुछ पदों के बाद टेक पद आता है, गायक इससे काफ़ी काफ़ी राहत का अनुभव करता है। काहे कि उसको आगे गाने का टेंशन नहीं होता है, उसी को रिवीजन करता है, रुक जाता है। ठीक, तथा वह थकता नहीं है। जहाँ सामूहिक रूप से गायक गाते हैं, वहाँ मुख्य गायक मूल पद को गाता है तथा प्रारंभ के टेक पद को बोलकर वह चुप हो जाता है। इससे काफ़ी विश्राम मिल जाता है। मतलब जो ग्रुप में गाता है तो जो गायक है वो गा दिया, ठीक है, एक लाइन, उसके बाद क्या होता है, जो मूल पद है, जो मेन लाइन है ना, उसको गा देता है, फिर उधर जो आगे साइड जो भीड़ रहता है ना, वो उसको दोहराता है वही को, तो उस टाइम गायक रुक जाता है। तो यही चीज़ नागपुरी लोक गाथा में स्पेशल मिलता है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन को 2 लाइन 3 लाइन हम लोग याद कर लीजिएगा, ताकि ये दे देगा ये क्या चीज़ है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोकगीत है, का है, तो ये लोक कथा है, लोक गाथा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2-3 लाइन को याद कर लीजिएगा। हो सके दे दे, तो नहीं दे देगा, जनरली नहीं देता है लोक गाथा सबका, लेकिन हो सके 2 लाइन दे देकर बोलेगा ये क्या चीज़ है, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, या सौभ है, ऐसा कर देगा। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं इतिहास की संदिग्धता। इसमें क्या है, इतिहास की संदिग्धता पाया जाता है। मतलब मान लीजिए 1000 साल पहले जो लोक गाथा आया,
कोई इतिहास के ऊपर बना है। और वो लोग 1000 साल बाद का जो अभी का जो लोक गाथा अभी जो हम लगाएंगे वही लोक गाथा का, तो गारंटी है जी कि जो लोक गाथा जो इतिहास को लेकर बनाया गया होगा वही इतिहास अभी आया होगा। हैं, आप 100 आदमी को खड़ा करके पहला आदमी कोई चीज़ वर्ड बोलिएगा ना, और 100 आदमी से पूछेगा कि का पहला आदमी बोला था, तो पता चलेगा कि 100 आदमी जो का बोला है तो लास्ट में आंगा बोलेगा। इतना चेंजिंग हो जाता है। तो 1000 साल पहले का कोई लोक गाथा का इतिहास को हम लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान सकते। और दूसरा बात कि जो लोक गाथा तो अनपढ़ आदमी सब भी गाता है, तो उन लोग तो कोई बहुत बड़ा इतिहास का जानकार आदमी नहीं रहता है। जो लोक गाथा वो तो समाज से निकलता है, ग्राम परिवेश से निकल कर आया है लोक गाथा। अब उन लोग इतिहास का मालूम रहता है? नहीं रहता है मालूम इतिहास का उतना। तो इतिहास का जब जानकारी ही नहीं है तो हम लोग कैसे मान ले कि जो इतिहास को लेकर जो लोक गाथा बना है वो सही होगा? इसीलिए संदिग्ध माना जाता है। जो स्टोरी में जो इतिहास हम लोग को मिलता है, लोक गाथा में जो इतिहास मिलता है उसको हम लोग संदिग्ध मान के चलते हैं। बहुत सारा इसमें समय समय पर चेंजिंग होते जाता है। तरह तरह का गायक लोग गाता है तो उसमें वो अपने हिसाब से ऐड कर देता है। तो वही है इसमें एक और इसे का विशेषता क्या है कि इतिहास का इसमें संदिग्ध माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये लोक गाथा का चैप्टर खत्म होता है। दूसरा एक और पॉइंट है, लो लोक छंद और तुक की लापरवाही। इसमें लोक छंद और जो तुक है उसका लापरवाही के हिसाब से यूज होता है। इसमें ज़बरदस्त तरीके से एक साज सजावट के तौर पर नहीं होता है, जैसे तैसे गाया रहता है। ठीक है, जैसे काव्य शास्त्र में तो पूरा सजा सजा कर रहता है ना, इसमें कुछ नहीं, बस गा रहा है। लोक यहाँ पे लोक छंद लगना चाहिए तो आगे जाकर लोक छंद लग रहा है। लोक छंद अर्थात राग सबका मैटर का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इसका विशेषता है कि लोक छंद और तुक का लापरवाही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोक गाथा के लेक्चर खत्म होता है। अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही पूछता है। लोक गाथा से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन हम लोग क्यों छोड़े उसको? हम लोग को 100 में 100 बना के आना है। इसलिए चलिए जो उससे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है उसको लेकर आए हैं। चलिए उसका टेस्ट लगाते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपसे कितना बना, ताकि हमको समझ में आएगा कम से कम कि आप लोग कितना अध्याय अच्छा से वीडियो देख रहे हैं और कितना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोक गाथा। ठीक है, लोक गाथा संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग लाए हैं। लोक गाथा लागे क्या है? लंबा कथात्मक गीत, कहानी, उपन्यास, शब्द। क्या है? बिल्कुल सही, लंबा कथात्मक गीत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गाथा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुए है। कहाँ हुआ सर्वप्रथम गाथा शब्द का प्रयोग? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा तो इसका हम लोग कहाँ से देखे हैं? अर्थवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो कहाँ हुआ है? तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिए, ऋग्वेद में हुआ है गाथा शब्द का। और जो इसको गाती थी ना, जो गाथा को, उसको गाथिन बोला जाता था ऋग्वेद में। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोक गाथा में सम्मिलिता है। का है? लोक गाथा सम्मिलिता है। लोक गाथा काम सम्मिलित है। शिष्ट साहित्य में, लोक साहित्य में, उपन्यास में, ये सब में। तो लोक गाथा किस में सम्मिलित है? बिल्कुल सही जान रहे हैं कि लोक साहित्य में है लोक गाथा। और आदमी बहुत को पता ही नहीं है कि लोक गाथा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। बिल्कुल पढ़ना का है कि लोक साहित्य को हमें पढ़ना है ना जी। अब लोक साहित्य में क्या आता है? लोकगीत आता है, लोक कथा आता है, लोक गाथा आता है, मंत्र आता है, बुझोल आता है। तो इस सब के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लोक साहित्य के अंतर्गत हम लोग लोक गाथा पढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लोक साहित्य में अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा ना, 30 में हम लोग 30 बना के आना है। टेंशन मत लीजिए, आपका मेरिट बनेगा, बस मेरे साथ चलिए। तो लोक साहित्य के संबंधित अंतर्गत आता है लोक गाथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कथात्मक गीत के का कहल जाएला। जो कृष्णदेव उपाध्याय है वो कथात्मक गीत को का बोला है? क्या चीज़ का संज्ञा दिया कथात्मक गीत को? तरह तरह का विद्वान दिया है ना जी, जिसमें कृष्णदेव उपाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है। तो वो क्या संज्ञा दिए हैं कथात्मक गीत को? इसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में। जो नहीं देखे हैं जाकर देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2 आज है। हाँ, तो कथात्मक गीत बोले हैं, गीत कथा बोले हैं, लोक गाथा बोले हैं, पॉपुलर सॉन्ग बोले हैं। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय क्या बोले हैं? लोक गाथा बोले हैं कथात्मक गीत को। और यही भारतीय समाज के सबसे सन्निकट, सबसे नज़दीक माना जाता है, इसीलिए लोक गाथा को ही परफेक्ट माना गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर सत्या गुप्ता ने लोक गाथा को कितने श्रेणियों में विभक्त किया है? अब इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। कितना श्रेणी में विभक्त किया है सत्या गुप्ता? इसको भी हम लोग देखे हैं, 2, 3, 4, 5। तो कितना श्रेणी में विभक्त किया है फ्रेंड्स? इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल यही होगा इसका आंसर कि
सत्यगुप्ता जो है वो कितना दिए हैं, तो ये नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए। 3 प्रकार का जो श्रेणी में विभक्त किया है, क्या क्या श्रेणी में था? पहला था, याद करिएगा, वीर कथात्मक। दूसरा क्या था? दूसरा दूसरा था प्रेम कथात्मक, प्रेम। और तीसरा क्या था? तो तीसरा क्या था वो, तो उसके हिसाब से तीसरा क्या था? अद्भुत या योग कथात्मक, अद्भुत, अद्भुत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना, तो 3 भाग में विभक्त किए थे। ठीक है, अब जिसको बाद में क्या कर दिया गया, प्रेम, वीर और अद्भुत, तो वो क्या चेंज कर दिया, पौराणिक गाथा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 3 है इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नागपुरी साहित्य में बागरा भेटाएला का भेटाता है? लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, सौभे। सॉरी, बागरा नहीं भेटाएला, नहीं भेटाएला, नहीं भेटाता है। नागपुरी साहित्य में ज्यादा नहीं भेटाता, बगरा मतलब ज्यादा नहीं भेटाता है। क्या नहीं भेटाता है नागपुरी लोक साहित्य में? ज्यादा। लोकगीति बहुत भेटाता है, लोक गाथा यही कम भेटाता है। ठीक है, लोक कथा भी भेटाता है बहुत सारा। तो जो लोक गाथा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वही नागपुरी लोक साहित्य में बहुत कम भेटाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, लोक गाथा पावल जाएला लिखित, मौखिक, उपन्यास में क्यों नहीं? तो का पाया जाता है लोक गाथा? मौखिक पाया जाता है, मुजबानी चलते आ रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, लोक गाथा कर विशेषता नहीं लागे, का है विशेषता नहीं? ज्ञात रचनाकार, अभी विशेषता पढ़े ना जी। ज्ञात रचनाकार, स्थानीयता गंध, मौखिक परंपरा, इतिहास की संदिग्धता, का है? स्थानीयता गंध बिल्कुल पाया जाता ही तो है। मौखिक परंपरा ई भी है, इतिहास को संदिग्ध मानते ई भी है। ज्ञात रचनाकार ई नहीं है, तो ये आंसर हुआ आपका कौन? ज्ञात रचनाकार, क्योंकि उसका विशेषता क्या है लोक गाथा का? अज्ञात रचनाकार है, ना कि ज्ञात। अज्ञात पता नहीं है कौन लिखा है, इसमें तो ज्ञात रचनाकार लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोक गाथा वर्णन भेटाएला, का भेटाता है वर्णन? किसका किसका भेटा सकता है वर्णन? शिव पार्वती, इसका मिलता है बिल्कुल। करुणा त्याग का, इसका भी बिल्कुल मिलता है। आदर्शवाद, बिल्कुल इसका भी मिलता है। सब सब भेटाता है ये सब। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोक गाथा गावे में बजाल जाएला। अब लोक गाथा तो गीत के रूप में गाया जाता है, उस टाइम तो पता ही होगा, बजता ही होगा कुछ वाद्य यंत्र। मांदर बजता है, ढोलकी, टूहिला, सब का बजता है? तो मांदरो बजता है, ढोलकियो, टूहिला भी, एक तारा भी, सब बजता है। हाँ, ये सबको याद कर लीजिएगा, मांदर, ढोलकी, टूहिला, एक तारा, और को याद कर लीजिएगा सारंगी। हाँ, सारंगी, इतना चीज़ को कम से कम याद कर लीजिए ना, यही क्वेश्चन में हटाएगा। सारंगी, सारंगी याद करिएगा, ये सारंगी हो गया। और नेक्स्ट एक और है इकतारा, इकतारा, बाद बाकी ये सब भेटाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लोक गाथा में अभाव रहेला, लोक गाथा में का चीज का अभाव रहता है? अश्लीलता कर, शिल्प कर, क ख कर, क ख दुयो दुयो कर, और टेक पदों की पुनरावृत्ति कर। किसका अभाव रहता है? तो हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते? अश्लीलता का अभाव रहता है। शिल्प कर, शिल्प मतलब साज सजावट, ये भी नहीं रहता है। तो क ख दुयो ये आंसर हो गया आपका। टेक पद की पुनरावृत्ति भी हम लोग जाने कि ये तो पाया ही जाता है, इसका तो मिलता ही अभाव थोड़े रहता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया? क ख दुयो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोक गाथा में नहीं भेटाएला, का नहीं भेटाता है? रचनाकार का व्यक्तित्व, मौखिक परंपरा, इतिहास की संदिग्धता, और सब भेटाएला। तो कौन नहीं भेटाता है? मौखिक परंपरा बिल्कुल ही भेटाता है, इतिहास संदिग्धता बिल्कुल संदिग्ध मान के चलते हैं। तो रचनाकार को व्यक्तित्व नहीं भेटाता है, कहे कि रचनाकार कौन किया है रचना, वो तो पता ही नहीं चलता है, तो उसका व्यक्तित्व कहाँ से भेटाएगा जी? तो ये ना आंसर हुआ परफेक्ट आंसर, रचनाकार का व्यक्तित्व, यही आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ। लोक गाथा का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आप लोग का लोकगीत का, जिसका वीडियो लेक्चर दिया गया है, लेकिन एमसीक्यू लेकर आएंगे लोकगीत का। ठीक है, कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, जिसको कि सारा समेट देंगे। और जो नहीं देखें लोकगीत का एक स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोकगीत का वीडियो डाला हुआ पहले ही से। जो नहीं देखे हैं, पावस उदासी, डमकच, फगुआ पुछारी, पचरंगी, तो लोकगीत का बना हुआ है पहले से, उसको देखिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे लोकगीत में, उसमें एमसीक्यू लेकर आएंगे, तो देखना बिल्कुल ना बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा लोक गाथा के लेक्चर कैसा लगा।
और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और आप लोग के लिए हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आप लोग के लिए अगर हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग मेहनत से पढ़िए भी। देखिए फ्रेंड्स, अगर इतना मेहनत से अगर लोक साहित्य को पढ़ा रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग को लोक साहित्य का हर हाल मेहनत करिए। लोक साहित्य से ही आपका रिजल्ट आएगा न। कहानी तो कोई ही जानेगा जी, कहानी कथा लोक गाथा वाला जो कहानियन है, छोटकी बोहरियन, वो सब कोई ही जानेगा, ग्रामरों का आदमी जानेगा। लेकिन लोक साहित्य को हर कोई नहीं पढ़ाता है, ना सबको पता है। ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो लोक साहित्य को जो अगर सही बना दिया, वीडियो भी देखिएगा ना, तो लोक साहित्य आदि बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा है मेन को। तो हम क्या किए हैं, हम टोटल विस्तृत से आप लोग पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और लोक साहित्य से कम 30 क्वेश्चन रहेगा लोक साहित्य से। उसमें लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, बुझाइल, पहेली, लोकोक्ति, टोटल चीज़ सम्मिलित रहेगा। तो कम से कम 30 क्वेश्चन में अगर आप 2728 बना दीजिएगा तब तो आपका मेरिट बना जी। अगर यहाँ पे 90 लाइएगा नागपुरी में, तो उधर आप 85 ले लाइएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, कम से कम उधर भी 90 लाइएगा तो उधर 150 में 90 मात्र लाना रहेगा। इधर अगर आप 90 लाइएगा तो। और आपको हम जैसा पढ़ा रहे हैं, आपका टेस्ट सीरीज आएगा मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। टेस्ट सीरीज में बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीरीज अटेंड करिएगा, हर हाल में अटेंड करिएगा। आपको ऐसा मजबूत हो जाएगा ना कि आपके 90 मार्क्स लाना आसान मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आप 95 मार्क्स लेके बैठ जाइएगा, इतना आसान बना देंगे, ठीक है। तो और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी बता देना चाहते हैं कि जिसको कविता का आप अगर पीडीएफ चाहिए, 25 कविता का भी पीडीएफ दिया जा रहा है। पर पीडीएफ 5 रुपये के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। 25 पीडीएफ आपको अभी दिया जा रहा है। जिसको लेना है तो लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करें और ले सकते हैं। लोकगीत का भी 5 पीडीएफ दिया जा रहा है, लोकगीत का, ठीक है। लोकगीत का पर पीडीएफ 10 रुपये का प्राइस रखा गया है, बेहद कम रखा गया है। आप किसी भी चैनल वाला से देख सकते हैं। लोग जो कविता है उसमें 400 रुपये प्राइस रख के बेच रहा है फ्रेंड, 400 रुपया। लेकिन हम पर पीडीएफ मात्र 5 रुपया रख रहे हैं। आपको कोई कविता का अगर नहीं लेना है तब नहीं भी ले सकते हैं, इतना कम प्राइस रखे हैं फ्रेंड्स। हमको मेहनत करने में तो मन लगेगा जी। हाँ, अगर मान लीजिए 5 रुपया का अगर हम 1 रुपया का पेज लिए, कुछ बहुत 2 घंटा टाइम दिए क्वेश्चन सेट करने में, और 5 रुपये ले रहे हैं एक लेक्चर का, पढ़ा भी रहे हैं, उसमें क्या है कि हमको भी मन लगेगा। नहीं तो ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे तो आपको क्या मजा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के चलिए लेक्चर खत्म करते हैं। मन लगा कर पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और हर हाल में ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो जय जोहार, जय झारखंड।